सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। पिछले कार्यक्रम में हमने आपसे कहा था, हमने बताया था, कोशिश की थी और कहा भी था कि काफ़ी समय से हम आपको देव कथाओं से जुड़ी जो चर्चाएं हैं, जो कथाएं हैं, उनके बारे में हम आपसे बातचीत करते आ रहे थे। लेकिन पिछले एपिसोड में यानी पिछले कार्यक्रम में हमने आपसे दिखाया था कि किस तरह से जो फिल्मों के गीत हैं उनके माध्यम से भी एक सच्चाई कही गई। आए जहाँ भगवान से पहले किसी धनवान का नाम, उस मंदिर को छोड़ जाएंगे खुद भगवान, कुछ इस तरह से जो बोल थे ये यादगार फिल्म के थे। ये क्या किया रे दुनिया वाले, जब आदमी दुख से घिर जाता है और उसका कोई सहारा नहीं रहता, अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने वो बेटी फिल्म का भी एक गीत सुना था। और इसी प्रकार अपना हक जताते हुए भगवान से पूरे हक के साथ कहता है कि राम नहीं तो कर दूंगा तुझे सारे जग में बदनाम। ये बहुत व्यक्तिगत संबंध की बात हो रही है। तो गीतकार कहीं ना कहीं ऐसी पृष्ठभूमि ढूंढता है जहाँ जाके वो अपने गीत की रचना करता है। कुछ तो परिस्थितिक लिखे जाते हैं और कुछ मनोभाव से जुड़ते हैं गीत। सन 1963 के आसपास फिल्म आई थी हरिश्चंद्र तारामती। राजा हरिश्चंद्र के बारे में हम में से कौन नहीं जानता कि जब जीवन मूल्यों की हम बात करते हैं, जीवन मूल्यों में सत्य निष्ठा और सत्य पे विश्वास करना और उसके रास्ते पे चलना, जैसे गांधी जी का भी जिक्र आता है, सत्य अहिंसा। महात्मा बुद्ध भी उसी श्रेणी में है, यानी भगवान का दर्जा मिला है उन्हें। तो अब आप ये देखिए कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा और सत्य की बात कही, आगे चलकर गांधी ने कही। उससे पहले जब हम बात करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र थे। लेकिन सवाल ये है कि राजा हरिश्चंद्र को अपने सत्य के मार्ग पर चलने की कीमत कितनी चुकानी पड़ी। कौन है जो उनके रास्ते पे चलना चाहता है? आइए हम दूसरा उदाहरण देते हैं। हम बलिदान की बात करते हैं, बड़े बड़े वीर गाथाओं की बात करते हैं और बड़े बड़े यहाँ पर भक्ति रस के कवि, जो वीर रस के कवि हैं, वो जब बात करते हैं तो भगत सिंह को क्या और महाराणा प्रताप को क्या और दूसरे तीसरे इन सबको कोट करके बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं। लेकिन कौन है जो महाराणा प्रताप और भगत सिंह और रानी झांसी और इन तमाम जो ये हमारे वीर योद्धा थे, देश के वीरांगना थी रानी की झांसी, इनके रास्ते पे चलना कौन चाहता है? राजा हरिश्चंद्र के रास्ते पे चलना कौन चाहेगा? इन्हीं जीवन मूल्यों को लेकर राजा हरिश्चंद्र पे बनी फिल्म हरिश्चंद्र तारामती का सुनिए ये गीत। जगत भर की रोशनी के लिए सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरने लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। तो भक्तजनों, आपको ये गीत सुनकर कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा कि आखिरकार ये कौन सी
गूंज थी जो हरिश्चंद्र के बारे में कही गई कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज रे तू जलते रहना, ये कैसी सिमली दी गई उनके नाम के साथ। सूरज, सत्य का सूरज राजा हरिश्चंद्र, और उसको ये कहा गया कि तू जलते रहेगा, तेरे भाग्य में ये लिखा है, तू जल के लोगों को प्रकाश देगा। इसी प्रकार जो सच का सूरज है, जो आसमान पे चमकता है, वो भी तो खुद की तपिश के साथ हमें रोशन करता है, इस जगत को रोशन करता है। तो ये सिमली थी राजा हरिश्चंद्र के लिए। आइए, जब हम आस्थाओं की, अपने विश्वास की, अपने जीवन मूल्यों की बात करते हैं, तो वो हमारे कहीं पे भी जाके जब जुड़ते हैं, गंगा नदी से जब जुड़ते हैं, तो एक पत्नी गंगा नदी, गंगा माँ पर कितना भरोसा करती है, और ये भरोसा करके कहती है कि गंगा मैया में जब तक पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। सुनिए आस्था पे जुड़ा ये गीत। हम बात कर रहे थे जीवन मूल्यों की, धार्मिक मूल्यों की और आध्यात्मिक मूल्यों की। अध्यात्म जो मूल्य हैं, क्या वो आदमियत से, मानवता से बहुत जुदा हैं? अगर जुदा हैं तो यकीनन फिर एक बात माननी होगी कि मानवीय मूल्यों का आधार भी आध्यात्मिक मूल्य है। सच पे चलना, अपने आस्था, अपने इष्ट देव पर आस्था रखना, श्रद्धा रखना, भगवान को मानना, किसी को तंग ना करना, ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि चला कैसे जाए। हमारे जो स्थित प्रज्ञता है, जो गीता में जो शब्द प्रयोग किया गया, इसके अलावा किसी धार्मिक ग्रंथ में, कम से कम हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में कहीं नहीं मिलता। स्थित प्रज्ञ जो शब्द है वो केवल और केवल गीता में। ऐसी जो स्थित प्रज्ञता है, जो मानसिक तटस्थता है, वो कौन और कहाँ से लेके आएगा जब हम मूल्यों को हम जानते नहीं, जीवन मूल्यों को नहीं समझना चाहते, ना आध्यात्मिक मूल्यों को समझना चाहते। कहीं सुनी पर आके हम बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगा लेते हैं, किसी भी कथाकथित और तथाकथित संत की बात मान लेते हैं, चलो भाई वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। हम में से सब कोई, प्रत्येक आत्मा ही है। हमारा ये शरीर छोड़ते ही हमें लोग, पंडित जी हमारे पीछे ये कह देंगे कि दिवंगत आत्मा के प्रति हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अमुक जो दिवंगत आत्मा है उसे शांति प्रदान, वो स्वर्ग में रहे, या जो भी जैसा भी कहना चाहे, उसे शांति मिले। ये है, ये सब बातें हम कहते हैं। तो इसका गोया इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जो हम हैं, हम जिसे कह रहे हैं, मेरा परिचय, वास्तविक परिचय मेरा आत्मा का ही है।
और इस आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को अपनी भूमिका कैसे निभानी है, ये एक सोचने की, विचारने की बात है। कहाँ हम विचलित होते हैं, कहाँ हम आके घिर जाते हैं, जो हम मूल्यों का त्याग करते हैं। और ऐसी स्थिति में लेकिन जो जीवन मूल्यों पे चलते हैं, जो संत मत है, महाराष्ट्र के संत हुए ज्ञानेश्वर, तो उन पर भी एक फिल्म बनी थी, तो उनका भी एक मत था कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भक्ति का आधार भी प्रेम है, और वो प्रेम जिसके अंदर सिर्फ कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ त्याग है। ईश्वर और हमारा प्रेम, ईश्वर के साथ हमारी आस्था, ईश्वर के साथ हमारी श्रद्धा और उसके साथ प्यार। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर ने अपना संदेश इस गीत के माध्यम से कुछ इस प्रकार दिया। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भक्तजनों, ये था आज का सुप्रभात। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी और बात के साथ, किसी कथा के साथ। ऐसे ही इस सफ़र को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।